Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Please subscribe our channel if you have not. Our contact number is 76967 34256 for the best OET coaching. And I have always told you guys, please listen to my videos till end. If you want to get the best of the best advantages of my videos, of Dr. BKM's videos, so please make sure you listen to the videos till end. So today we have got this very special letter. It's a very small letter. So word count should not be a problem in this letter. But the problem with this letter is, if I talk about rest of the things, the problem with this letter is we are writing the letter to the community health nurse, explaining the care required. So जो भी care चाहिए patient को. So वैसे normally whenever you get any kind of dates, so we consider dates as visit, है ना? dates को देखते हम दिमाग में आता है तो visit letter है. पर आज visit letter को देखते देखते अचानक से discharge plan आ गया. So अगर ये है तो छोटा सा लेटर, देखो कितना छोटा है, लेकिन पेपर में आ गया तो आई वुड बी लाइक डैम कंफ्यूज कि हुआ क्या है ये. सो दैट इज वेयर योर स्टेबिलिटी, योर calmness, your peace is really important. OET writing is nothing. It's all about your peace. That is what I always tell you. If you will be at peace, everything will be fine. देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को लेटर लिखना है तो इस लेटर में कई कंफ्यूजन है. एक तो कंफ्यूजन ये है, यहाँ पे पेशेंट का नाम टॉबी फिलिप दिया है, बट एक्चुअल में जब आप इसको देखते हो टॉबी फिलिप को, तो डिस्चार्ज प्लान में लेकिन दिया है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को लेटर लिखना है. बेबी की डेवलपमेंट मॉनिटर करेगी, यानी बेबी सही से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा. वीकली मदर्स की हेल्थ देखेगी, हर हर हफ्ते मदर की रिपोर्टिंग लेगी, आप ठीक चल रहे हो. बेबी की डेवलपमेंट देखेगी, वीकली मदर की हेल्थ लेगी, और पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटीज देखेगी कि ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के साथ. यानी इस लेटर को देखते ही मेरे को समझ आता है कि बेबी की डेवलपमेंट शायद नहीं हो रही है, क्योंकि मदर को शायद ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स नहीं आती हैं, और उसकी अपनी हेल्थ में भी प्रॉब्लम है. ये 3 चीज़ें मुझे पता लग गया. और 4 चीज़ वैसे ही मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनडायरेक्टली जो मेरे को पता लग गई है, मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट बेबी होगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स नहीं आती तो फर्स्ट बेबी होगा. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स. ऐसे देखते ही मेरे को लेटर आसान लगने लग जाता है. अच्छा मदर है, मदर की हेल्थ में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, मदर की वीकली हेल्थ को मॉनिटर करना है, इस कारण से ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के लिए गाइड करना है, और बेबी की डेवलपमेंट को मॉनिटर करना है, और फर्स्ट बेबी होगा मोस्ट प्रोबेबली, यानी बेबी की डेवलपमेंट में भी कोई दिक्कत है. सो जब आप ध्यान से समझते हो ना, बड़ी छोटी सी बात है, वैसे इतना सोचना नहीं होता ओईटी के पेपर में, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट लेकिन फिर भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो बी ब्रोड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो एक तरह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ एक तरह से, इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्चार्ज प्लान लिखा है, वरना तो डिस्चार्ज प्लान होना ही नहीं चाहिए. चलो टोबी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, मदर ने कहा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है और वॉमिटिंग है. सब्जेक्टिव में इंक्रीज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और वॉमिटिंग है, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्टिवली देखा तो बेबी अब ठीक हो गया है. तो यहाँ पे ना डाटा मिस कर दिया इन्होंने गलती से. तो हुआ क्या है, बेबी सब्जेक्टिव था और बेबी सिम्टम्स के साथ आया था, मतलब थोड़ी देर में ठीक हो गया. शायद हमने यहाँ पे कोई मेडिकेशन दी होगी जो यहाँ पे बाय चांस ये मेंशन करना भूल गए हैं. तभी तो पेशेंट सुबह एडमिट हुआ होगा, तभी ये डिस्चार्ज प्लान है. फर्स्ट एडमिट हुआ होगा और शाम को हमने कहा होगा कि भाई देर इज नो एक्टिव प्रॉब्लम. तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव इसने चलो साइंस दे रखे हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बेबी को मदर ने ये कहा, लेकिन जब हमने देखा तो बेबी में कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं मिली, कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, लेकिन बेबी में कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है. हाँ रिफ्लक्स और वॉमिटिंग की उसकी कॉमन प्रॉब्लम है, पर अभी बेबी को कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है. तो हम इस लेटर को ऐसे ही मान के चलते हैं, जिसने बनाया है उसके हिसाब से चलते हैं, और शायद ठीक भी बनाया है. सो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स था, वोमिटिंग थी, पेन वाइल फीडिंग, तो ये बेबी को तो हो नहीं सकता, ये तो मदर के लिए ही दे रखा है पेन वाइल फीडिंग. देन वूंड साइड पेन वाइल बेबी लैच इज ऑन, और वूंड साइड पेन है जब बेबी लैच होता है. तो जब हमने ऑब्जेक्टिव देखा तो मदर का वूंड वेल हील हो रहा है, तो शायद ये सी सेक्शन हुआ है, तो सी सेक्शन के हिसाब से ही उसके वूंड पे पेन होता है जब बेबी लैच अपॉन करता है. बट निपल्स हैव बीन फाउंड टू बी लेसरेटेड एंड पेनफुल, बट निपल्स जो हैं वो लेसरेटेड हैं और पेनफुल हैं. सो मदर के वूंड वेल हील हो रहा है, लेकिन जो निपल्स हैं वो लेसरेटेड हैं और पेनफुल हैं. जब हमने डायग्नोसिस किया है तो ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन हुई है, इसलिए हमने फ्लूकोनाजोल क्रीम दे दी है, नेप्रोक्सिन और पेनाडोल की टेबलेट दे दी है. तो टुडे विजिट में मुझे समझ आ गया कि मदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई एक्टिव प्रॉब्लम ऑफ द बेबी के साथ. सो मदर एक्टिव प्रॉब्लम के साथ आई इसमें. सो मदर को बेसिकली मदर में ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन है, बेबी को भी कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल से लेटर है. और फिर और कम्युनिटी नर्स को हमने क्या कहा है, बेबी की डेवलपमेंट देखो, मदर की ये देखो. अब मैं पूरे लेटर को पढ़ता हूँ, प्लीज सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे, प्लीज मेरा साथ देना और एंड तक देखना वीडियो, तभी फायदा होगा.
यू आर अ नर्स वेयर टोबी एंड हिज मदर केम फॉर द ट्रीटमेंट। पेशेंट नेम टोबी फिलिप है, 10 डेज ओल्ड है। तो 10 डेज ओल्ड है तो मैं देखता हूँ कि 30th को बोर्न हुआ था, यानी 31 अक्टूबर। फिर आज है 9 नवंबर, तो 9 डेज ये और एक दिन अक्टूबर का, यानी पूरे 10 डेज। तो बेबी 10 डेज ओल्ड है। मारिया फिलिप मदर का नाम है। G1P1 कोई फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। एंड देन फादर है, बिजनेसमैन है। हिस्ट्री, बोर्न ऑन 30th अक्टूबर वाया इमरजेंसी सेक्शन, मतलब 30th अक्टूबर को हुआ था इमरजेंसी सेक्शन से। यही वो वुंड की बात हो रही है शायद। बर्थ वेट 3.8 था, APJR स्कोर 4 था, तो ये कम था। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बढ़ा हुआ था बेबी को, और वेट इतना था। लेकिन जब 2 दिन के बाद देखा, यानी 30 के बाद 31st और फर्स्ट को, आफ्टर 2 डेज बेबी का वेट जो था 3.5 kg रह गया। एबगार अभी भी कम था। डिफिकल्टी थी उसको ब्रेस्ट फीडिंग में। तो ये एक प्रॉब्लम लास्ट में बताई गई है, फीडिंग टेक्निक्स। तो डिफिकल्टी आ रही थी 2 दिन बाद, तो एजुकेट किया गया मदर को ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के लिए। आफ्टर 1 डे, यानी जिस दिन किया, मदर वॉज डिप्रेस्ड क्योंकि अभी भी फीडिंग डिफिकल्टी हो रही थी। तो मदर को कहा आप बोटल फीड कर लो, आप प्लीज बोटल फीड कर लो अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है। अगले दिन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। मदर को एमोक्सिसिलिन दी, और क्योंकि सी सेक्शन हुआ था और कोई हैवी लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है 6 वीक्स के लिए। लेकिन टुडे मदर आज आई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब कहानी बिल्कुल समझ आ गई कि इंक्रीज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है लेटर में, कि सर पेशेंट का नाम तो सिर्फ टोबी दिया है। यहाँ पे जो दिया डिस्चार्ज प्लान में, बेबी के लिए हम लेटर किसको लिख रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स को। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए पेशेंट कौन है, बेबी भी और मदर भी। तो इस लेटर के रिगार्डिंग में दोनों लिखने हैं। मिसेज मारिया फिलिप, aged 28, and मास्टर टॉबी फिलिप, 10 डेज ओल्ड। दोनों लिखने हैं, दोनों लिखने हैं। फिर अगर हम इस लेटर को बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा लेटर को प्लीज सिंपल लिखो, प्लीज सिंपल रखो प्लीज। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बिल्कुल सिंपल जो मैं कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा एक बार फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप सबको विजिबल हो, एंड देखते हैं। अब देखो, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। और हमेशा लास्ट विजिट और डिस्चार्ज प्लान से ही निकलेगा। लास्ट विजिट और डिस्चार्ज प्लान से ही निकलेगा कि एक्चुअल में पर्पस क्या है। लास्ट विजिट और डिस्चार्ज प्लान थे, तो डिस्चार्ज प्लान में तो मेरे को पता लग गया है, मॉनिटरिंग करनी है और फॉलोअप केयर है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट, एंड प्लीज फोकस, एंड वी विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। या, सो या, दिस लेटर is being written regarding मिसेस फिलिप, पहले मदर का नाम लिखते हैं, एंड हर बेबी मास्टर टोबी, सिंपल, हु was born 10 days ago। अगेन प्लीज, वेरी सिंपल, जितना अगेन जितना आसान लिख सकते हो। मिसेस फिलिप is having breast nipple infection, and also she is facing difficulty in breastfeeding। Master Toby has also having problems, is also facing issues like gastric reflux and vomiting। तो उसको ये है, therefore इसीलिए इसीलिए डोंट, मास्टर टोबी इज ऑल्सो में मतलब इसको ये भी फेस कर रहा है। 2 बार ऑल्सो आ रहा है तो एक बार हटा देते हैं, ठीक है। एंड के बाद कोमा भी हटा देते हैं, अब कोमा की जरूरत नहीं है। मिसेस फिलिप इज हैविंग ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन एंड शी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग।
एंड शी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल। ऐसे कर देते हैं, अब अच्छा लग रहा है। शी इज हैविंग ब्रेस्ट निपल एंड शी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल। मास्टर टोबी is also facing issues like gastric reflux and vomiting. Therefore, they both need your they both need monitoring and follow-up care. So they both are being referred to you. Make it very very simple कि मेरे को तो बस ये पर्पस बताना है कि मदर को ये प्रॉब्लम है और ब्रेस्ट फीडिंग की मेन प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे एक टॉपिक कवर हो गया हमारा ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन का। सेकंड टॉपिक क्या था, मदर की वीकली हेल्थ को मॉनिटर करना है। और इसके अलावा मास्टर टॉबी को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, देयरफॉर दे बोथ नीड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप केयर। दिस अगर यहाँ पे अच्छी लाइन लिख सकते थे, अगर आपको एपगार के बारे में पता पता है जो हमारी आज क्लास में डिस्कशन हुई उसके हिसाब से मास्टर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर मास्टर टॉबी इज हैविंग एपगार स्कोर ऑफ 4। तो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कोर होता है जो आज हमने क्लास में डिस्कस किया। तो इसीलिए ये अब ज़्यादा चलता है। दे बोथ नीड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप केयर, सो दे बोथ आर बीइंग रेफर्ड टू यू। सो ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मत करो। चाहे आपने इसमें एपगार स्कोर नहीं लिखा, ये लास्ट में लिख देते हैं। चाहे आप यहाँ पे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और वॉमिटिंग लिख दो, चाहे उसको लास्ट में लिख दो। अगर दोनों लिखने हैं दोनों लिख दो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। प्लीज डोंट मतलब मेक इट एन इशू, डोंट मेक इट एन इशू। मेक इट सिंपल। बस आपने ये बताना है फिलिप और बेबी मास्टर टोबी हु वाज बोर्न 10 डेज अगो, उनको ये है, बेबी को ये प्रॉब्लम है। दे बोथ नीड मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप केयर, सो दे बोथ आर। बिल्कुल सिंपल। अब बिल्कुल सिंपल चलेगा मास्टर टोबी। अब बिल्कुल सिंपल मास्टर टोबी। अच्छा लिखना है तो, और इतना ही टाइम लगता है ओईटी लेटर को लिखने में, देखना 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे टोटल लिखने में। अभी हमें टोटल बात करते हुए शायद 10 मिनट्स हुए हैं। सो अब देखते हैं टोटल टाइम कितना लगता है। मास्टर टोबी वॉज बोर्न वाया सी सेक्शन एंड हैड वेट ऑफ 3.8 something या 3.8 kgs with Apgar score of 4. So was born via C-section and had weight of इतना with Apgar score of 4। मतलब बिल्कुल सिंपल। अगर जरा से भी कंफ्यूजन है यहाँ पे फुल स्टॉप लो, ऐसे लिख दो एट द टाइम ऑफ बर्थ। बिल्कुल आप कैसे भी लिख सकते हो, एट द टाइम ऑफ बर्थ हिज वेट वॉज, प्लीज दोनों मेथड जो भी आपको पसंद है। हिज वेट वॉज 3.8 kgs एंड एपगर स्कोर वॉज 4। सो ये आपकी मर्जी, जो भी आपसे आसानी से बनता है। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि मन में सिंपल आता है, तो ये ज़्यादा आसान है। आप इसको लिख दो। फिर आफ्टर 2 days his weight got reduced to 3.5 kgs and Apgar score remained the same। Apgar score वहीं पे खड़ा रहा, no change। Yeah, and there was no change in the Apgar score ऐसे, and there was no Apgar score remained at 4। तो हम बता रहे हैं कि डेवलपमेंट अभी भी नहीं। द मदर यानी कि मिसेस फिलिप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब बिल्कुल सिंपल, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल्सो द बेबी हैड गैस्ट्रिक रिफ्लक्स एंड वॉमिट। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, बस जितना है बस उतना ही लिखो। तो जहाँ पे अब मैं एक बार देख लेता हूँ मैं सही जगह पे लिख रहा हूँ। सो या फर्स्ट बर्थ के टाइम पे था ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इंक्रीज था। सो डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग थी, सो मदर वाज। अब यहाँ पे देखो देखो, डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, सो मदर वाज एजुकेटेड। कुछ भी नहीं करना होता, बस कनेक्टर लगता है। शी हैड डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग सो शी वाज एजुकेटेड रिगार्डिंग फीडिंग टेक्निक्स। चलो, तो ये वाली फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग इसको हटा देते हैं।
so she was educated regarding breastfeeding. बस इतना सिंपल लिखना होता है, दैट इज हाउ सिंपल यू नीड टू मेक इट एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन. और यहाँ पे कर देते हो हिज ब्रेथ वर्ड एक्सप्रेस कर देना, ही वाज हैविंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स टू. तो ये भी था. तो आफ्टर 2 days ये हो गया. द फॉलोइंग डे शी गॉट डिप्रेस्ड. हो गई एक्टिव में. अगर पैसिव बनाना है तो आपको बताना पड़ेगा हमारे द्वारा डिप्रेस्ड पाई गई. शी वॉज फाउंड टू बी डिप्रेस्ड. तो ये आपकी मर्जी है. जब भी हमारे द्वारा होगा तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, शी वॉज फाउंड टू बी डिप्रेस्ड. सो एडवाइस जो वहां पे दिया है वही पैसिव वॉइस, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म हमारे द्वारा दी गई, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म. सो एडवाइस वॉज गिवन रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री बॉटल फीड. बिल्कुल सिंपल. ऑन 3rd November both were discharged. कुछ करना ही नहीं होता, जैसे वहां पे सीक्वेंस में दिया हुआ है बिल्कुल वैसे मैं भी सीक्वेंस में चल रहा हूँ. और बिल्कुल सिंपल, बोथ वर डिस्चार्ज्ड एंड amoxicillin was prescribed and the mother was prescribed and the mother was commenced on amoxicillin. फर्दर जहां पे भी मुश्किल होने लगता है वहां पे फुल स्टॉप. फर्दर शी वाज एडवाइज्ड. वर्ब वाला एडवाइस, वर्ब वाला मतलब जिसकी फॉर्म बनती है, तो फॉर्म जिसकी बनती है उसके साथ एस लगता है. तो यहाँ पे जो हमने एडवाइस यूज किया था वो सी वाला था, क्योंकि इसमें वर्ब था गिवन. तो ये नाउन है एडवाइस, एडवाइस वाज गिवन. यहाँ पे हमारा नाउन है शी, तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है. तो जो वर्ब वाला एडवाइस होता है वो एस वाला होता है. फर्दर शी वाज एडवाइज्ड टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग एंड दिस फॉर 6 weeks, जो भी वहां पे दिया. टुडे she has, yeah, the baby has been presented to the emergency department. बेबी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट किया गया है विद प्यार से, आराम से. अगेन देखना कितने आराम से. विद कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग. एक बार देख लेते हैं. कंप्लेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स एंड वॉमिटिंग. अब समझना क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे होगी, जब आप सब कुछ दोबारा रिपीट करने की कोशिश करोगे. तो जैसे ही आप इसको रिपीट करोगे आप प्रॉब्लम में. मतलब जब आप इसको रिपीट करोगे कि फिर दोबारा दे रखा है सब्जेक्टिव इंक्रीज रिफ्लक्स, आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह मत पढ़ो. आप बिल्कुल एक लेटर वाले की तरह पढ़ो जिसको लेटर लिखना है. तो ये तो आ गया गैस्ट्रिक रिफ्लक्स और वॉमिटिंग. तो मदर को पेन होता है वाइल फीडिंग, और वुंड साइड पेन है जब बेबी लैच करता है. तो वैसे तो टुडे इसको प्रेजेंट में भी कर देते हैं इसी बहाने. सो टुडे द बेबी हैज बीन प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स. तो ये वॉज, जहां पे पैसिव वॉइस पहले एडवाइस वॉज गिवन, वर डिस्चार्ज, बोथ वर डिस्चार्ज, सॉरी बोथ वर डिस्चार्ज. हमारे द्वारा जो भी होता है पैसिव वॉइस. एंड द मदर वॉज कमेंस्ड ऑन, कमेंस्ड के साथ हमेशा ऑन, पैसिव वॉइस. तो यहीं पे पैसिव वॉइस वॉज का हैज बीन बन जाता है. ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पास्ट में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव पास्ट में, और प्रेजेंट में हैज बीन थर्ड फॉर्म. टुडे विजिट में ये हमेशा पैसिव होगा. टुडे द बेबी हैज बीन प्रेजेंटेड मतलब मदर के द्वारा लाया गया है, प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. इतना सिंपल. विद कंप्लेंट्स ऑफ दिस. अब द मदर हैज रिपोर्टेड, ये एक्टिव में मदर ने अपने आप रिपोर्ट किया है, इसमें बीन नहीं लगा सकता, पैसिव नहीं है. मदर ने खुद रिपोर्ट किया, तो एक्टिव में मदर हैज रिपोर्टेड दैट शी हैज, क्या है मैं इनको, मदर को क्या है, शी हैज पेन वाइल फीडिंग.
has reported that she has pain while feeding. अब देखो पेन है और ये भी wound side pain and wound side pain while feeding and wound side pain when baby latches on. When the baby latches on. तो मदर को ये कंप्लेंट है. On examination, the baby does not have any active problem. जो दिया वही लिख लो. यही तो ओईटी की सबसे अच्छी बात है कि जो दिया वही. अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा. जो यहाँ पे भी वही लिखा, मदर गोट डिप्रेस सो एडवाइस वाज गिवन. कुछ भी नहीं किया. मदर गोट डिप्रेस्ड सो एडवाइस वाज गिवन. बाकी सबसे बोथ वर डिस्चार्ज. सिर्फ ग्रामर लगा रहा हूँ. हमारे द्वारा डिस्चार्ज की बोथ वर डिस्चार्ज. एमोक्सिसिलिन वाज कमेंस्ड एंड शी वाज एडवाइज टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग. सब कुछ सेम चल रहा है. नथिंग, नो चेंज एट ऑल. Weight was 3.5, APGAR score was 4. She was having difficulty in breastfeeding, so she was educated. Simple again, please do not make it complex. कुछ भी अपनी तरफ से मत लिखो और कुछ भी ऐड ऑन मत करो. OET का पेपर is the easiest paper अगर आप उसे रहने दोगे तो. So baby has no active problem. Mother's healing is well, but the nipples have been found lacerated. So baby on examination, the baby has no active problem. But दोनों को मिक्स कर लेते हैं. बट द मदर इज हैविंग lacerated and painful nipples. She has been diagnosed. She has been assessed with. Diagnosed condition के मतलब disease के साथ अच्छा लगता है. तो she has been assessed with breast nipple infection, for which, जिसके लिए कनेक्टर ऐसे कनेक्टर लगते हैं. For which fluconazole cream along with दो चीजें दे रखी हैं. टेबलेट A and B have been prescribed. So fluconazole cream along with these two tablets has been prescribed as. ये कैसे पता लगता है? हिंदी में बोल के देख लो. For which fluconazole cream along with दो दवाइयों के साथ प्रिस्क्राइब कर दी गई है. फ्लूकोनाजोल प्रिस्क्राइब कर दी गई है. तो ये जो है ये एडिशनल है along with टेबलेट. इसको एडिशनल की तरह लो. इसको वैसे भी कोमाज में डाल दो तो आपके लिए इजी रहेगा. सो फॉर विच फ्लूकोनाजोल along with tablets has been prescribed. मतलब ये ग्रामर देख के वो खुश हो जाएगा. ये ग्रामर का बहुत ही यहाँ पे सिंगुलर की तरह हिंदी में बोल के देख लो. फॉर विच जिसके लिए फ्लूकोनाजोल क्रीम along with टू मेडिकेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड. मतलब फ्लूकोनाजोल दे दी गई है दो मेडिकेशन के साथ. अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन होता है कभी भी, कट. For which fluconazole has been prescribed along with tablets this A and B. Make it very simple. जरा से भी रिस्क मत लो. जरा सा भी कंफ्यूजन है तो लाइन ये चल रही है along with this. Sorry, for which fluconazole has been prescribed along with tablets this and this. Make it very simple. I hope you are getting this. Is very vital point. So confusion create करता है. अगर आप एंड लगाओगे तो बिल्कुल ठीक है. फ्लूकोनाजोल एंड दीज टू टेबलेट्स तब तो है भी आएगा. तब कोई कंफ्यूजन नहीं है. अलोंग विद एक ऐसा वर्ड है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि फ्लूकोनाजोल क्रीम इन दो चीजों के साथ दे दी गई. ठीक है. तो बस इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड. वैसे तो इनमें जरूरत नहीं होती पर ये डिस्चार्ज प्लान है तो इस पर ऐसे लिख देते हैं. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड monitor the baby's weekly health, the baby's development along with health of mother. ये दोनों चीजें मॉनिटर करने की हैं इसलिए मैंने इकट्ठे कर दी. पर ये हमेशा याद रखना along with the mother's health. जब भी लिविंग थिंग होती है उसका अपोस्ट्रोफी एस बनाओ. ऑफ मत लिखो. सो बेबीज अपोस्ट्रोफी एस बेबी की डेवलपमेंट along with mother's health. along with this अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि along with अभी यूज किया है. सो
इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सिंपल लिख देते हैं, या द मदर। और क्या था, एक और चीज थी, ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल, पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटीज विद ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड। मॉनिटर ही करना, मॉनिटर वीकली मदर्स हेल्थ एंड पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। इफ यू could monitor the baby's development along with mother's health also is important to guide her, गाइड कर देते हैं ना, और गाइड किस चीज के लिए करना है, फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव या फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स, सिंपल। मुश्किल तो करना ही नहीं, अगर एक दो वर्ड गायब हो रहे हैं डोंट वरी, गाइड हर फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक, बस। ये वर्ड काउंट में काउंट नहीं होता, शुड यू रिक्वायर फर्दर इंफॉर्मेशन। अब ये है हमारा टोटल लेटर। अभी भी आप देखो ना, आप इसको अभी भी छोटा कर सकते हो, ये लेटर के वर्ड्स काउंट अगर करोगे, मैं करके देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब 15 वर्ड्स होंगे एक लाइन में मेरे हिसाब से। अगर ये मानूं तो लगभग 50 है, पक्का 50 से एक दो ज़्यादा ही हो सकते हैं। ये मानूं तो 1 2 3 लगभग 45, ये मानूं तो अगेन वुड बी 45, 1 2 3 4 इसमें 65 तक वर्ड होने के चांसेस हैं, और इसमें कुछ 25 वर्ड्स के आसपास होंगे या थोड़े ज़्यादा। अब देखते हैं, 50 + 45 95, 100 140, 140 और 60 205, 225, यानी कि लेटर को आप इससे भी छोटा कर सकते थे। यानी कि मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट यू कैन मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जैसे ऑन बोथ वर डिस्चार्ज, यहाँ पे ये इस वाली लाइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कम्युनिटी हेल्थ वाली के लिए। अब ये वाला जैसे ही आप लाइन को गायब करोगे, आपका अपने आप सब कुछ फ्लो में आ जाएगा। यानी कि मैंने किया क्या है, व्हाट आई हैव डन इज, अब मेरे पैराग्राफ भी 4 हो गए हैं, और किया क्या है, बस वो वाली लाइन जिसमें एमोक्सिसिलिन वगैरह दी थी, बस ये मैंने बता दिया, डिस्चार्ज किया, क्योंकि उसको कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए सिर्फ मॉनिटरिंग है। तो मतलब अब ये बता दिया हमने, और अब वर्ड काउंट आपके बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, वो 20 वर्ड्स गायब हो जाएंगे, अपने आप लेटर बैलेंस हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। अब लास्ट में जब पेपर खत्म हो जाएगा आपका, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग, लेकिन हमें टोटल अभी तक 25 मिनट्स हुए, पेपर में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो आप सोचो आपके पास ओईटी का पेपर पास करने के कितने हाई चांसेस, बहुत टाइम है। एंड अब देखो दिस लेटर, अब सब कुछ भूल जाओ प्लीज। जब एक बार ना सांस लेना, इसके बाद वहां पे ब्रेक लेना 2 मिनट की, क्वेश्चन पेपर को भूल जाना, अब सिर्फ अपने लेटर को पढ़ना, ग्रामर के लिए और पर्पस के लिए। तो अब सिर्फ लेटर, दिस लेटर इज being written regarding मिसेस फिलिप एंड हर बेबी मास्टर टोबी हु was born 10 days ago। समझ आया? यस। मिसेस फिलिप इज हैविंग ब्रेस्ट निपल इन्फेक्शन एंड शी इज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल। समझ आया कम्युनिटी नर्स को? हाँ, समझ आया कि ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेक्शन है और ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम है। मास्टर टोबी भी एबगार स्कोर सिर्फ 4 है, इज हैविंग एबगार स्कोर ऑफ 4, देयरफॉर दे बोथ नीड मॉनिटरिंग। कम्युनिटी नर्स को समझ आ गया, अच्छा बेबी के एबगार स्कोर में दिक्कत है, यानी डेवलपमेंट उसकी सही नहीं हो रही, मेरे को चेक करनी है, और मदर को फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। मास्टर टोबी was born via C-section. At the time of birth, his weight was 3.8 kgs and Apgar score was 4. He was having gastric reflux 2. 2 का मतलब as well. After 2 days, his weight got reduced to 3.5 kgs and Apgar score remained at 4. तो Apgar score कम ही रहा. The mother was facing difficulty in breastfeeding. तो यहाँ पे एक कनेक्टर लगा देते हैं along with that. इसके साथ साथ द मदर को भी प्रॉब्लम चल रही थी, द मदर वॉज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, सो शी वॉज एजुकेटेड रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। जहाँ पे कमी अब पता लगता रहेगा, क्वेश्चन पेपर भूल जाओ, बस अपनी लेटर को पढ़ो। द फॉलोइंग डे, मतलब कि यहाँ से मुझे पता लगना चाहिए बेबी वॉज बोर्न वाया सी सेक्शन, हम ऐसे कर देते हैं 10 days ago, या फिर ऑन 30th October, क्योंकि मुझे डेट से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो रहा है, इस कारण से 2009 वगैरह आप देख लेना। सो वॉज बोर्न ऑन 30th October, तो यहाँ से मुझे पता लग गया आफ्टर 2 days, यानी कि फर्स्ट, फिर द फॉलोइंग डे, यानी कि यहाँ पे द फॉलोइंग डे अगर आपको जरा सा भी तंग कर रहा है, अब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया है तो इसको क्लियर कर दो ऑन सेकेंड।
नवंबर। ये कमियां आपको जब लेटर को अकेले पढ़ोगे तभी समझ आएंगी। ऑन 2 November शी was found to be depressed, so advice was given regarding the supplementary. अब यहाँ पे आ जाएगा फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे दे बोथ वर discharged and medications were and amoxicillin was prescribed. इससे थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं इस पैराग्राफ को तोड़ना चाहता हूँ, मैंने इसलिए बड़ा किया बस थोड़ा। तो ऑन 2 November शी वॉज फाउंड टू बी, अब यहाँ पे एक गड़बड़ लग रही है कि मदर वॉज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रेस्ट फीडिंग, सो शी वॉज एजुकेटेड। ऑन 2 November शी वॉज फाउंड टू बी डिप्रेस। वैसे तो आफ्टर 2 days के बाद यही लगना चाहिए, द नेक्स्ट डे। नहीं, यही ठीक लग गया। तभी सीक्वेंस बन रही है कि आफ्टर 2 days हिज वेट गॉट रिड्यूस, द फॉलोइंग डे शी वॉज फाउंड टू बी डिप्रेस, सो एडवाइस वॉज गिवन दिस। ऑन 3 November बिल्कुल ठीक था, वही ठीक है। फ्लो की बात है, फ्लो ऐसे ही आ रहा है। ऑन 3 November बोथ वर डिस्चार्ज एंड amoxicillin was prescribed. Today, the baby has been presented to the emergency department with the complaints of this. The mother has reported that she has pain while feeding. तो mother ने report किया है ये चीजें। On examination, baby has no active problem, but the mother is having this. She has been assessed with infection for which fluconazole has been prescribed along with tablets E and B. तो ये along with को मैंने बाद में लिख दिया, तो आपको grammar में दिक्कत नहीं आएगी। Fluconazole has been prescribed along with these two tablets. Now it would be greatly appreciated if you could monitor the baby's development and this and this. Also, it is important to guide her for the breast. So make it as simple as, and again, no language disturbance, no, बिल्कुल simple letter लिखना है। और again, make it very very simple and very very nice. So it will make your job easy and grammar easy रहेगी आपके लिए। grammar में वही past में was plus third form, present में has been third form, बस ये दो याद रखने। पैसिव जो भी काम आपके द्वारा हो रहा है, patient was diagnosed with, patient has been diagnosed with. So if you will use these things and use these strategies, you will always be at ease. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. And for any query related to OET, feel free to contact us. Thank you.